हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR। देखिए इस 6 नंबर क्वेश्चन के लिए किताब में एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में दिया हुआ है कुछ बिंदुएं दी हुई है। तो इसमें हम लोग जो दिया है फिगर में उसको लिख देंगे, लिखेंगे हल में। देखिए क्या करेंगे, हम दिया है कि जो O बिंदु है, ये O बिंदु त्रिभुज PQR के आंतरिक भाग में है। अब इसमें देखिए फिर दिया हुआ है कि AB समांतर PQ। देखिए यहाँ पर AB है और PQ के समांतर है। और फिर देखिए यहाँ पर AC जो है ये AC PR के समांतर है, जिसको हमने यहाँ लिखा है। तो परमार यानी सिद्ध करना है हमको कि BC समांतर QR। तो देखिए उपपत्ति में हम लेकर के चलते हैं त्रिभुज POQ। तो देखिए त्रिभुज POQ, तो देखिए त्रिभुज POQ में हम देख रहे हैं क्या कि जो OQ है समांतर है QP के। देखिए OQ यहाँ पर है और PQ के समांतर है। OQ और समांतर है किसके, QP के समांतर है। देखिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज POQ में AB समांतर PQ है। ये AB समांतर PQ तो हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से पढ़े हैं या थेल्स प्रमेय से पढ़े हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, तो तीसरी भुजा क्या करती है, उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ लिखे हैं AO बटा AP, ये हो गया AO बटा AP और बराबर OB बटा BQ। OB बटा क्या हो गया, BQ हो गया। देखिए त्रिभुज हम POQ में लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें दोनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो ये क्या होगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा कौन, A बिंदु और कौन यहाँ पर आपका है B बिंदु। तो ये हो गया AO बटा AP और फिर OB बटा क्या हो गया, BQ हो गया। अब त्रिभुज हम PQR में चलेंगे। तो त्रिभुज अब देख रहे हैं त्रिभुज PQR में कि AC समांतर PR है। तो देखिए AC समांतर क्या हो गया PR। तो उस कंडीशन में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से या थेल प्रमेय से क्या होगा, AO बटा AP, देखिए वहाँ पर लिखे हैं। और फिर ये क्या हो गया, OC बटा CR हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से जब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो देख रहे हैं क्या कि दोनों का जो लेफ्ट साइड है बराबर है, तो इसका राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ लिखे हैं कि त्रिभुज OQR में B और C क्रमशः भुजाओं OQ और OR पर स्थित है। देखिए त्रिभुज OQR लेकर चलते हैं, OQR। तो देखिए इस त्रिभुज में जो OQ भुजा है और OR भुजा है, इस पर क्या स्थित है, B और C जो क्या कर रही है, उसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। किसको कर रही है, तो OQ को और OR को। तो देखिए जब बिंदु B और बिंदु C OQ और OR को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो ये दोनों जो रेखाएं होंगी क्या होंगी, समांतर होगी। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज को एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी रेखा भुजा को समद्विभाजित करती है, यदि समद्विभाजित करती है। देखिए कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है और सिद्ध करना है क्या कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए हम लोग प्रमेय 6.1 पढ़े हैं, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय आपको बताया गया था कि एक त्रिभुज बना देते हैं और त्रिभुज के जो दो भुजाएं हैं उसको क्या करते हैं, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींचते हैं जो क्या करती है, बाकी जो दो भुजाएं हैं उसको समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यही थेल्स प्रमेय में बताया गया था। उसी के अनुसार देखिए एक हम त्रिभुज बनाए हैं और इसमें जो तीसरी भुजा है त्रिभुज का कौन है, BC है। और BC के समांतर एक रेखा खींच दी है DE। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D से होकर DE समांतर BC खींची गई है।
देखिए ये जो त्रिभुज है इसकी जो भुजा BC है इसी के समांतर एक रेखा खींचा गया है और ये रेखा कहाँ से खींचा गया है, D से खींचा गया है और D से खींचा गया और AC पर कहाँ मिल रहा है, E पर मिल रहा है। तो देखिए लिखें जो भुजा AC को E पर मिलाती है। तो हमको सिद्ध करना है कि A बराबर EC, हमको सिद्ध क्या करना है, A बराबर EC यानी इसको क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, तीसरी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए उपपत्ति में हम क्या किए हैं, त्रिभुज ABC में चल रहे हैं। तो त्रिभुज ABC में DE समांतर कौन है, BC है। अब देखिए यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लिख सकते हैं या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिख सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD बटा DB और AE बटा EC होता है, मिल गया। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि D AB का मध्य बिंदु है, जो D है इस AB का मध्य बिंदु है। तो देखिए किसी भी रेखा पर अगर कोई बिंदु मध्य बिंदु का काम करती है तो वह मध्य बिंदु उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा, DB होगा। तो देखिए AD बराबर क्या हो गया, DB हो गया। अब समीकरण 1 में इसको हम पुट करेंगे। देखिए AD का AD लिख दिए हैं और फिर कह रहा है क्या कि जो AD है वह DB के बराबर है। तो DB के जगह पर हम AD लिख सकते हैं और बराबर AE बटा कितना हो गया, AC हो गया। अब AD से AD कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 के नीचे 1 रख दिए हैं और AE बटा AC, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE बराबर क्या होगा, AC होगा। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें कह रहा है क्या कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए प्रमेय जो 6.2 था यानी आपका थेल्स का जो विलोम था उसी का उपयोग करना है। और इसमें दिखाना क्या है, तो दिखाना इसमें यही है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व किए हैं। ये हमारा त्रिभुज ABC हो गया। अब ये जो हमारा त्रिभुज ABC है तो यहाँ लिख दिए हैं त्रिभुज ABC में D तथा E भुजाओं AB तथा AC का मध्य बिंदु है तथा D को E से मिलाया गया है। देखिए ये जो ABC है त्रिभुज, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु कौन है, E है। फिर D को E से हमने मिला दिया है। तो प्रमाण में सिद्ध करना है कि D समांतर क्या है, BC है, मतलब DE समांतर किसके, BC के है। तो त्रिभुज ABC में हम चल रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखे हैं क्या कि DAB का मध्य बिंदु है। देखिए DAB का मध्य बिंदु है और EAC का मध्य बिंदु है। तो जब ये DAB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा, AD बराबर DB होगा और EAC का मध्य बिंदु है तो AE बराबर EC होगा। तो थेल्स प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है AD बराबर है DB के। तो देखिए AD का AD या DB के जगह पर क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे और ये AE बटा EC हो गया। अब AD से AD कैंसिल हो गया तो AE बटा EC बराबर 1 होगा। इसको हम राइट साइड में ला दिए हैं और इसको ले गए लेफ्ट साइड में, सॉरी इसको लाए हैं लेफ्ट साइड में, इसको ले गए हैं राइट साइड में। इसी प्रकार यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, AD बटा DB लिख देंगे। और देखिए यहाँ फिर बोल रहा है क्या, AE जो होगा EC के बराबर होगा। तो AE का AE लिख दिए हैं और EC AE के बराबर है तो इसके जगह पर AE लिख दिए हैं। AE से AE कैंसिल हो गया तो AD बटा DB बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए अब इन दोनों को हम तुलना कर रहे हैं, इसको और इसको तुलना कर रहे हैं तो क्या हमको मिल रहा है कि AD बटा DB और AE बटा EC किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जब दोनों 1 के बराबर है तो क्या हो गया, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि D तथा E AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसीलिए DE समांतर क्या होगा, BC होगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो साबित करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। देखिए स्टूडेंट्स इसको सिद्ध करने के लिए एक समलंब चतुर्भुज हम बनाएंगे और समलंब चतुर्भुज का नाम होगा ABCD और इसके विकर्ण हम खींच देंगे। विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब देखिए यहाँ से E और O को हमने मिलाया
यहाँ लिख दिए हैं, दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर बी सी है। देखिए ए बी समांतर क्या है, बी सी है, तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है हमको ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। अब देखिए रचना में क्या हो जाएगा, तो देखिए फिगर में जो अपने से मतलब बनाया जाता है, अपने से उसको रचित किया जाता है, उसको रचना कहते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, ओ को ई से मिला दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर ओ को ई से मिलाया। अब इसमें देखिए जब ओ को ई से मिला रहे हैं तो ओ ई समांतर ए बी होगा। देखिए ओ ई समांतर किसके हो गया, ए बी का, और फिर ओ ई समांतर किसके होगा, सी डी का भी होगा। अब उत्पत्ति में त्रिभुज ए डी सी लेकर चल रहे हैं, तो देखिए ए डी सी कहाँ है, ए डी सी, ए डी सी, तो ए डी सी में ओ ई समांतर क्या है, डी सी है। देखिए ए डी सी में ओ ई समांतर क्या है, डी सी है। तो थेल्स प्रमेय से हमको कितना मिल जाएगा, ए ओ बटा सी ओ बराबर ए ई बटा ए डी। देखिए ए ओ बटा सी ओ और ए ई बटा कितना हो गया, ए डी हो गया। पुनः त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में चल रहे हैं, तो देखिए इसमें ओ ई समांतर किसके है, ए बी के है। अब उस कंडीशन में थेल्स प्रमेय यहाँ लगाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, डी ओ बटा बी ओ। देखिए डी ओ बटा बी ओ इधर से आ जाते हैं और फिर ई डी बटा ए ई हो गया। अब इसी को देखिए हमने क्या कर दिया, इसका व्युत्क्रम कर दिया, पलट दिया है, तो बी ओ ऊपर चला जाएगा और डी ओ नीचे आ जाएगा, फिर ए ई ऊपर चला गया और ए डी नीचे आ गया। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे हम, तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ 2 यहाँ पर है। तो देख रहे हैं क्या कि दोनों का जो राइट साइड है वो बराबर है, तो इसका लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कितना हो गया, ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। अब देखिए क्या किया गया, यहाँ से इस सी ओ को हम बी ओ के पास ले गए हैं, क्रॉस करा दिए हैं, या आप उसको यहाँ रख सकते हैं और इसको ला दिए यहाँ पर, या ए ओ बटा बी ओ और सी ओ चला गया कहाँ, बी ओ के पास। अब बटा में कौन हो गया, डी ओ हो गया, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि एक चतुर्भुज बनाए हैं, और इस चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी है, और इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ओ को हमने ई से मिला दिया है। वही बात यहाँ लिखे हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। परमार में देखिए हमको यही सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। तो देखिए रचना में हमने क्या लिखा है, ओ से ई को मिलाया, देखिए ओ से ई को मिला दिए हैं। फिर देखिए ओ ई जो है समांतर है किसके, ए बी के है। देखिए ओ ई समांतर ए बी हो गया, और फिर ओ ई समांतर किसके होगा, सी डी का होगा। तो उत्पत्ति में अभी हम त्रिभुज ए डी बी लेकर चल रहे हैं, तो देखिए त्रिभुज ए डी बी, तो ए डी बी में हम क्या देख रहे हैं कि जो ओ ई है समांतर है किसके, ए बी के, तो ओ ई समांतर ए बी हो गया। तो हमको यहाँ से थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा, ओ बी बटा डी ओ। देखिए ओ बी बटा डी ओ बी बटा डी ओ मिल गया, और फिर ए ई बटा क्या मिलेगा, ई डी मिलेगा, ए ई बटा ई डी, ये वाला रख दिए हैं समीकरण 1 से। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि इतना दिया हुआ है, बी ओ बटा डी ओ बराबर ए ओ बटा सी ओ। तो देखिए ये दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दोनों को तुलना कर रहे हैं, तो देखिए दोनों का जो लेफ्ट साइड है बराबर है, तो इसका राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब देखिए त्रिभुज ए डी सी में जो ओ है ए डी तथा ई ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। त्रिभुज ए डी सी में चलते हैं, तो देखिए ए डी सी, तो ए डी सी में हम देख रहे हैं क्या कि जो ओ है, देखिए जो ओ है, देखिए स्टूडेंट्स त्रिभुज ए डी सी में यहाँ हमने ओ लिख दिया था, ओ नहीं रहेगा, यहाँ ई, जो ई है ए डी को, और फिर जो ओ है ए सी को क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखिए ए डी को ई कर रहा है, और आपका ए सी को कौन कर रहा है, ओ कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, ओ ई समांतर है सी डी। देखिए ओ ई समांतर है क्या, सी डी के है समांतर। देखिए ओ ई समांतर सी डी हो गया, और फिर कह रहा है कि ओ ई समांतर क्या, ए बी है।
इस प्रकार ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी होगा। ए बी समांतर क्या हो गया, सी डी हो गया। इस तरह से क्या हो गया कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो ज़्यादा